नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कपूर के 10 चमत्कारी टोटके के बारे में, जो बहुत ही चमत्कारी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, कपूर को जो है कपूर मोम की तरह उड़नशील दिव्य वनस्पतिक द्रव्य कहते हैं। इसे अक्सर आरती के बाद या आरती करते वक्त जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है और मन में मस्तिष्क को शांति मिलती है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर कहते हैं और फारसी में कफूर बोलते हैं और अंग्रेजी में कैम्फर वो कहते हैं। लेकिन दोस्तों, कपूर के जिस चमत्कारी टोटकों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसे आप कॉपी पेन से नोट कर लीजिएगा। मित्रों, यह जो कपूर है इतना चमत्कारी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन इससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही रहस्यमय जानकारी लाता रहता हूं। और मेरी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में आपको कपूर के 10 चमत्कारी टोटके बताने जा रहा हूं, जिसको करने मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व को और उपयोग के बारे में बताया गया है। कपूर के कई औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं। हम आपको बताएंगे कि कपूर से आप कैसे संकट मुक्ति होकर मालामाल बन सकते हैं, यानी आप कई प्रकार की समस्याओं छुटकारा पा सकते हैं। और आप कैसे आप अपने ग्रह को और घर को भी बाधा मुक्त रख सकते हैं, बुरी नजर से घर को बचा सकते हैं, और तो और घर में सुख संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत दिव्य उपाय है। अब आपको बताते हैं हम प्रयोग, यानी 10 टोटके बारी बारी से। ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करते हैं पुण्य प्राप्ति हेतु। जी हाँ दोस्तों, कपूर को जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय आप कपूर जरूर जलाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि, शांति, वैभव, यश, कीर्ति आएगा दोस्तों। जी हाँ, और संध्या के वक्त जलाइए इसको, सुबह शाम। ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं अगला है दोस्तों पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति हेतु। जी हाँ दोस्तों, मात्र एक कपूर पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति दिला सकता है आपको। कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्प दोष है। दरअसल यह राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो प्रतिदिन सुबह, शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं और घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकिया रख दें। बस इतना उपाय ही काफी है दोस्तों। ऐसा करने से आप देखिएगा चमत्कार, आपके आंखों के सामने ये दिव्य चीजें होंगी, ये दिव्य घटनाएं होंगी जो आपको काफी उत्साहित करेगी। जी हाँ दोस्तों, 2-2 टिकिया आपको अपने बाथरूम में, शौचालय में रख देना है। फिर देखिएगा, इससे आपका किस्मत चमक जाएगा। अब दोस्तों, अब हम अगला प्रयोग बताते हैं आकस्मिक घटना या दुर्घटना से बचाव, यानी कि जो अकाल मृत्यु होने वाली होती है उससे हम बचाव कर सकते हैं। यानी जो घटित घटना होने वाली होती है हम उससे बचाव कर सकते हैं ईश्वर से प्रार्थना करके। तो चलिए बताते हैं हम आकस्मिक घटना या दुर्घटना का कारण राहु और केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलिए तो एकदम जो है शांति से निकलिए और मस्तिष्क में गुस्सा लेकर के ड्राइव मत करिए, और मस्तिष्क में गुस्सा लेकर के आप कहीं का भी सफर मत करिए, क्योंकि दोस्तों आपके गुस्से की वजह से आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में दुर्घटना का कारण बनता है। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, रात्रि में यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और करने के बाद यदि आप कपूर जलाते हैं,
हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। सुबह जब आप उठेंगे एकदम फ्रेश रहेंगे और दोस्तों आपको शांति प्राप्ति होगी। और हनुमान चालीसा के पढ़ने के बाद यदि आप कपूर जलाते हैं और आरती के समय जलाते हैं दोस्तों, इससे हनुमान जी बाबा की आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा। हनुमान जी बाबा आपसे प्रसन्न होंगे। और जहाँ पर हनुमान जी बाबा का छत्र छाया हो जाता है वहाँ पर दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, 9 ग्रह भी दुम दबाकर भाग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक कपूर की टिकिया जरूर जलाएं। समझे मित्रों। अब हम बताते हैं अगला प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, अगला जो ये प्रयोग है दोस्तों, ये चौथा प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रयोग है ध्यान से सुनिए, ये है सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए। घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और जो दुष्ट सपन आते हैं वो नहीं आएंगे और घर में अमन शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक शोधों से यह भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता है। और यदि हम बीमार नहीं होंगे ना तो दोस्तों खर्चा होगा और ना ही हम डॉक्टरों के पास जाएंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारी आयु लंबी होगी, और आयु लंबी होगी तो हम अच्छा खासा कमाएंगे और पैसों का ढेर लगाएंगे। जीवन में सबसे बड़ा खजाना है हमारा स्वास्थ्य। अब दोस्तों अब आपको बताते हैं अगला पांचवा प्रयोग, अचानक धन प्राप्ति का उपाय। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ऐसा उपाय बता रहे हैं जो अचानक से आपको धन प्राप्ति करा सकता है। गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें। दोस्तों बहुत चमत्कारी प्रयोग है, इसको बड़े ध्यान से करिएगा। इसको करने मात्र से आप माला माल हो सकते हैं। दोस्तों यह प्रयोग जो है आपको मैं पांचवा प्रयोग बता रहा हूं जिसमें आपको अचानक से धन प्राप्त हो जाएगा। कहीं खजाना मिल सकता है तो कहीं आपको रोड में पड़े पैसे मिल सकते हैं, या फिर रुका हुआ आपको पैसा मिल सकता है, आपका बंद व्यापार चल सकता है, और तो और दोस्तों आपका रोजगार बहुत अच्छा चलेगा, आपको रोजगार मिलेगा। गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें। दोस्तों इस चमत्कारी प्रयोग को सुन लीजिए। गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें, शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें और फूल को देवी दुर्गा माँ को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। यह कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिन तक करेंगे तो लाभ मिलेगा। यह कार्य आप जो है किसी भी समय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा असर होगा। जी हाँ मित्रों, बड़ा दिव्य प्रयोग है, इसको एक बार करके तो देखिए, जीवन धन्य हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं वास्तु दोष मिटाने के लिए। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की, जी हाँ वहाँ कपूर की 2 टिकिया रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाएं तब दूसरी 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा, यानी बनेगा ही नहीं। अब दोस्तों अब आपको बताते हैं 7वां प्रयोग, बड़ा दिव्य है। भाग्य चमकाने के लिए यह प्रयोग है जो आपके भाग्य को चमका करके आपकी किस्मत को रुखांकित कर देगा। कहने का अर्थ है आपकी किस्मत को एकदम चमका देगा। दोस्तों यदि आप पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाएं, यह आपको तरोताजा तो रखेगा ही, आपके भाग्य को भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंदे चमेली के तेल की भी डाल लेंगे तो इससे राहु केतु और शनि का दोष नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा सिर्फ आपको हर शनिवार को ही करना है। यह प्रयोग हर शनिवार करें। यह प्रयोग भाग्य चमकाने के लिए है। अगला हमारा 8वां प्रयोग है, ध्यान से सुनिएगा। यदि पति पत्नी के बीच तनाव को दूर करना है, जैसा आपको पता है आज के युगी में, आज का जो समय जो कलयुग चल रहा है, इस समय पति पत्नी में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन दोस्तों कारण चाहे जो भी हो, चाहे कैसे भी कारण हो, चाहे कितने भयंकर कारण हो, यदि पति पत्नी में अनबन है, पति पत्नी में तनाव है, और पति पत्नी से रूठा है या पत्नी पति से रूठी है, कैसी भी प्रकार की विकट समस्या हो,
तो दोस्तों आपको यह हमारा चमत्कारी टोटका करना चाहिए। पति पत्नी के बीच तनाव को दूर करता है यह हमारा चमत्कारी टोटका। बड़े विश्वास के साथ करिएगा, लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकिया रख दे। प्रातः यानी सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दें, यानी जहाँ वीरान हो, जहाँ कोई जहाँ आता जाता ना हो, सुनसान जगह में फेंक दें तथा कपूर को निकाल कर शयन कक्ष में जला दें जहां आप सोते हैं। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शयन कक्ष में 2 कपूर जलाएं और कपूर की 2 टिकिया शयन कक्ष के किसी कोने में रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरी रख दें। ऐसी क्रिया करते रहें। दोस्तों आपके पति पत्नी में जो प्रेम जो पहले जा चुका था वो प्रेम दोबारा से आ जाएगा और दोस्तों आपके घर में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। अब आपको नवा प्रयोग बता रहे हैं मित्रों, ये हमारा नवा और चमत्कारी टोटका है। ये जो हमारा जो नवा जो चमत्कारी टोटका है ये धनवान बनाने के लिए है। रात्रि काल के समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। यह कार्य नित्य प्रतिदिन करेंगे तो धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा, धन की कभी कमी नहीं होगी। यह चमत्कारी प्रयोग है, यह दिव्य चमत्कारी टोटका है। इसमें किसी प्रकार का मंत्र जाप नहीं करना है और किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कर्म कांड नहीं करना है। धनवान बनने के लिए इससे अच्छा कोई टोटका हो ही नहीं सकता। रात्रि काल के समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है। दोस्तों इससे आप माला माल हो जाओगे, आपके घर में धन की वर्षा होगी, धन धान से आपका घर भरा रहेगा, धन की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन यह प्रयोग करते वक्त किसी को बताना मत। अब दोस्तों हमारा 10वां दिव्य चमत्कारी टोटका, यह जो हमारा 10वां और चमत्कारी जो टोटका है यह है बहुत ही प्रभावशाली दिव्य टोटका है। यह उनके लिए है, यह 10वां टोटका जिनका विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये विवाह हेतु बड़ा दिव्य टोटका है। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है और उस व्यक्ति में बड़े ही, जी हाँ दोस्तों, बड़े ही स्थितियां खराब हैं, यानी उसका जो उसकी कुंडली में दोष है या फिर वो मांगलिक है, यानी कुछ भी खराब स्थिति है, ऐसी स्थिति में दोस्तों आप यह प्रयोग करिए, उसकी दोस्तों शादी हो जाएगी। किसी भी मनुष्य की शादी नहीं हो रही है, यह प्रयोग कर लीजिए, उसकी शादी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस प्रयोग को शादीशुदा ना करे, ठीक है। जिसकी पत्नी हो वो कभी भी यह प्रयोग ना करे, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो जाएगी। इसलिए दोस्तों वही इस प्रयोग को करें जो कि अविवाहित हैं, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है, विवाह में आ रही बाधा को दूर करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, अगर शादी तय हो जाती है तो तब भी उसमें अड़चने आती हैं, दिक्कतें आती हैं, शादी टूटने तक की नौबत आ जाती है। तो उसका भी प्रयोग है मेरे पास मित्रों, बड़ा दिव्य उपाय है। विवाह में आ रही बाधा को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही कारगर है। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। ध्यान से सुनिए, बड़ा चमत्कारी प्रयोग है। जिसका शादी नहीं हो रहा है अगर यह प्रयोग कर लेंगे शादी भी होगा और शादी में आने वाली हर प्रकार की अड़चनें समाप्त हो जाएंगी, हर समस्या शादी की समाप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है आपको कि 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें और इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसे माँ दुर्गा को आहुति दें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से मित्रों आपको जो है मन चाहा, जी हाँ दोस्तों, आपको मन चाहा दिव्य एवं जो है अद्भुत वर प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि कन्या है तो उसे वर प्राप्त होगा, यदि वर है तो उसे दिव्य कन्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको अगला टोटका बताते हैं, सबसे आखिरी और दिव्य टोटका। दोस्तों मन चाही भूमि या भवन पाने के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एक अच्छा घर हो, आपका भी अच्छा मकान हो, तो दोस्तों आप यह प्रयोग कर लीजिए। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आपका मकान बनेगा। यह उपाय आपको कब करना है यह मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको यह उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आपको दीपावली, जी हाँ दोस्तों, दीपावली को करना है। यह उपाय बड़ा दिव्य उपाय है, ठीक है। आपको सबसे पहले उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक कांच की शीशी में उसे डालें और उसमें गंगा जल
और कपूर डालकर उसे पूजा में जौ के ढेर पर स्थापित कर दें। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद जो है दोस्तों, आप जो है माता रानी से प्रार्थना करें और मंत्र बोलें। मंत्र जो है दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा मंत्र है। मंत्र है ओम हीम क्लीम चामुंडा बिच्चे। इसका दोस्तों 5 माला जाप करें। और दोस्तों, और आपको जो रोज माता रानी को गंगा जल से स्नान करवाना है। ऐसा करने से माता रानी मन चाहा आपको वर देंगी। दोस्तों बहुत अच्छा उपाय, आप इसको करिए, लाभ अवश्य मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह 10 चमत्कारी टोटके पसंद आए होंगे। आपने वीडियो देखी, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।